इस महीने की सैलरी आ गई। टैक्स। सर मैं आपका लैपटॉप डिलीवर करने आया हूं। अरे वाह क्या बात है, ये लो ये लो ये लो ये लो। टैक्स। भैया एक चाय का डब्बा दे दो जरा। टैक्स। सर ये ऑफिस आज से आपका होगा। थैंक यू वेरी मच। अब ये ऑफिस मेरा हो गया आज से। अरे वाह ये लो ये लो ये लो। टैक्स। कुछ बचा ही नहीं फिर, तुम ले जाओ, बाद में लूंगा। देश की हजारों समस्याओं में से एक उभरता समस्या, आज क्यों ऐसा पैसा कमाने के बाद लोग दुबई और सिंगापुर में शिफ्ट हो रहे हैं। देखो भैया, ये चीजें जो मैं आज दिखाने वाला ना आपको, ये सब न्यूज़पेपर की कटिंग का हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो हो क्या रहा है, व्हाई इंडिया मिलेनियर दुबई और सिंगापुर में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं भैया इंडिया के मिलेनियर। 4300 मिलेनियर्स में लीव इंडिया। इस साल 4300 लोग छोड़ सकते हैं इंडिया। भैया कहां जाएंगे वो 5100 लोग पिछले साल, 5100 लोग नहीं 5100 मिलेनियर लोग पिछले साल ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। कहां जा रहे हैं ये लोग, दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इंडिया क्यों छोड़ के लोग जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं इस बात पर। कारण है ये टैक्स, 3 लेटर का शब्द TAX, टैक्स। आज डिटेल में जरा बात करते हैं। देखो चीज ऐसी है कि आज हम जो बात करने वाले हैं ना, आपके हो सकता है शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। आप बहुत सारे लोगों को आज गालियां देने वाले हो ये वीडियो देखते हुए ही, क्योंकि आपके जहन में वो चीज उतरने वाली है जो चीजें आज हम बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि पिछले साल, अच्छा जब हम सरकार की आज हम बात करने वाले हैं ना, तो सरकार का मतलब ये मत समझिएगा कि बीजेपी कांग्रेस है ये है वो पार्टी। सरकार का मतलब आजादी के बाद जितने भी सरकार बने हैं हम सब की बात कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सेशन का जो ये घटिया सिस्टम है ये तब से ही है। ठीक है, अब घटिया क्यों बोल रहा हूं आइए जरा उसको भी समझते हैं हम। पिछले साल 2023-24 में सरकार ने लगभग 34 लाख करोड़ कमाए। 19.45 लाख डायरेक्ट टैक्स से कमाए, मतलब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और लगभग 14 लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स से कमाए, मतलब जीएसटी और कस्टम और एक्साइज। सर इस फिगर पे थोड़ा सा जोर देना आप, हम कितना बोल रहे हैं 34 लाख करोड़। ये 34 लाख नहीं है, ये 34 करोड़ नहीं है, ये 34 लाख करोड़ है। शायद ये फिगर विजुअलाइज करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये फिगर इतना बड़ा है। अब इस टैक्स का क्या क्या हो रहा है और जरा समझते हैं। देखो सर, अगर आप सैलरीड हो तो आप अपने इनकम के स्लैब के हिसाब से 5% से 30% टैक्स भरते हो। ठीक, और जो जो चीजें आप खरीदते हो उसमें 28% तक, अप टू 28% आप जीएसटी भी भरते हो। अब जरा सैलरीड के साथ अगर आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह हिसाब किताब है, थोड़ा डिटेल में और अंदर घुस के समझते हैं। सर 5 से 30% तो आप दोगे टैक्स, जो भी कमा रहे हो आप। जीएसटी अलग से दोगे, कुछ भी चीज खरीदो, चावल दाल आटा कुछ भी खरीदो आप, जीएसटी उस पर अलग से दोगे। सर कहीं अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 1 साल से ज्यादा अगर हो चुका है उस इन्वेस्टमेंट को, तो उस पर जो आप कमाओगे, पिछले साल तक 10% लगता था, अब बजट आने के बाद 12.5% आप उस पर टैक्स दोगे। अच्छा शॉर्ट टर्म में अगर है 1 साल से अंदर, तो पिछले साल तक ये 15% लगता था, अब बजट आने के बाद ये लगेगा 20%। देख रहे हो, देखो टैक्स ऐसा नहीं है कि अपने इंडिया की दिक्कत है, अपने इंडिया में लग रहा है, हर जगह लगता है टैक्स, हर कंट्री में लगता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप डेवलप्ड कंट्री जैसे देखोगे ना, अमेरिका यूरोप वगैरह, टैक्सेशन वहां इन्फ्लेशन के हिसाब से, यानी कि महंगाई दर के हिसाब से आगे पीछे ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। हमारे यहाँ पे आजादी के बाद ये फिक्स है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ सकता है, ये घट नहीं सकता है। अच्छा यहाँ पे देखना, वहां महंगाई के हिसाब से एडजस्ट होता है टैक्स। हमारे यहाँ महंगाई और टैक्सेशन दोनों अलग अलग चलते हैं। महंगाई अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है और टैक्स उसके हिसाब से और बढ़ रहा है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए ना। महंगाई अगर बढ़ रही है तो टैक्स को थोड़ा रोको भैया, कोई मतलब नहीं है भैया, महंगाई कहीं चले जाए टैक्स लगेगा तो लगेगा। अब आओ आगे बात करते हैं। अच्छा अगर आप ट्रेडिंग वेडिंग करते हो, किसी तरह की ट्रेडिंग वेडिंग करते हो, तो आपका एसटीटी अलग से ऐड कर लो इसमें। अब बजट के बाद तो लगभग 60% बढ़ चुका है, इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। स्पेकुलेटिव इनकम 30% अलग से लगेगा इस पर।
कुल मिला के बात ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सर पहले कमाए हुए पैसे पर टैक्स लगेगा, फिर उस कमाए हुए पैसे को आपने कहीं बचाया, कहीं इन्वेस्ट किया, फिर बचाए हुए पैसे पर भी अलग से टैक्स दोगे आप। अच्छा, उस बचाए हुए पैसे, इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आगे चल के कुछ खरीदोगे, उस पर फिर आप टैक्स दोगे। यानी कि आपने कमाया एक बार, उस कमाया को बचाया, बचाया से कुछ खरीदा, टैक्स आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार देते ही रहोगे। है ना मजेदार चीज? अच्छा, टैक्स क्यों लेती है सरकार, बात करते हैं। देश के लिए टैक्स कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है टैक्स। आओ, सबसे पहले तो देखो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार की जो कमाई होती है, सरकार सड़कें बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, जो भी काम करती है सरकार, पैसा कहां से आता है? हमारी और आपके जेब से टैक्स जो हम भरते हैं वही पैसा तो जाता है। सरकार का कोई दूसरा आमदनी थोड़ी है, हम जो दे रहे हैं वही सब पैसा जा रहा है उनके पास। ठीक है, तो सड़कें बनते हैं, पुल बनते हैं। सड़कें जो हमारे देश में आप देखते हो कि एक नंबर सड़कें बनती हैं, पूरे देश में कहीं कोई गड्ढा उड्ढा कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी सड़कें बनती हैं, सालों साल चलती रहती है, कभी गड्ढा आता ही नहीं है। ऐसी सड़कें जो बनती हैं वो उसके लिए जो हम टैक्स पे करते हैं। जो पुल बनते हैं जो कभी गिरते ही नहीं है, पुल किसी का नुकसान होता ही नहीं है हमारे देश में, एक बार पुल बन गया तो बना ही है, ऐसे जो पुल बनते हैं उसके लिए चाहिए। बिजली जो 24 घंटे रहती है, कभी कटती नहीं है, गांव वाँव किसी की भी बात कर लो। सिंचाई, बुनियादी सेवाओं जैसे चीजें आप ले लो। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, भैया जो सरकारी स्कूल्स बनते हैं जिसमें पढ़ाई एक नंबर होती है, जिसमें जाने के बाद हम अपने बच्चों को अगर भेजते हैं तो कभी हमें प्राइवेट स्कूल को देखना ही नहीं पड़ता है, इतना A1 क्वालिटी का पढ़ाई जिसमें होता है। अच्छा, हॉस्पिटल, ऐसे सरकारी हॉस्पिटल बनते हैं हमारे टैक्स के पैसों से, जहां पर डॉक्टर इतने A ग्रेड होते हैं कि जाओ आपके बीमारी का इलाज होना ही होना है, एक नंबर सारी सुविधाएं होती है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल कभी जाना ही नहीं पड़ता। ऐसे सरकारी हॉस्पिटल जो बनते हैं, वहां के डॉक्टर का सैलरी वैलरी सब हमारे टैक्स के पैसे से जाता है, ये सब मेंटेन होता है। ठीक है, रक्षा सेवाओं की बात कर लो, देश के सेवाएं, सैनिक, उन सब की सैलरी वगैरह सब होती है। सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं, जैसे कई सारी योजनाएं आती हैं, आवास योजना घर बनाने के लिए, या किसी को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना हो, गरीबों का मतलब, बहुत सारी योजनाएं जो आती है, वो योजनाओं का पैसा सरकार कहां से देती है? हमारी आपके टैक्स के पैसे से जाती है। अब वो योजनाएं कितनी अच्छी तरीके से पूरी हो रही हैं, कितने अच्छे तरीके से लोगों को मिल रहा है, ये मुझे नहीं पता, वो आप जानो। अनुसंधान और विकास, देश के विकास के लिए टेक्नोलॉजी बन रही है भैया, रिसर्च हो रहा है, साइंटिस्ट पर खर्च हो रहा है, ये सब चीजों का एक्सपेंस हमारे टैक्स के पैसों से ही होता है। अब जरा ये समझते हैं कि भैया हम जो खर्च कर रहे हैं, टैक्स में जो दे रहे हैं, उसके बदले मिलता क्या है? ये मिलता है, दिल्ली आज दरिया है, मिंटो रोड पर ट्रक डूबा, धौला कुआं भी तालाब, क्या क्या है हाल। ये न्यूज़पेपर की कटिंग वटिंग लगा के रखी है मैंने। ये है हमारे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल। झीलों का शहर दिल्ली, ये है हमारे टैक्स का पैसों का इस्तेमाल। सर मुंबई में भारी बारिश, सड़कों और रेलवे ट्रैक पर जलभराव, परिवहन सेवाएं बाधित, ये है हमारे टैक्स के पैसों का इस्तेमाल। ये गैस कर सकते हो कौन से शहर का हो सकता है? भारत के हर शहर की फोटो है ये। सर दिल्ली एयरपोर्ट रूफ कोलैप्स, कुछ महीनों पहले की खबर है, आपको पता होगा। दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली कौन सी जगह है? भारत देश की राजधानी, जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, उसका छत गिर गया, और गिरने के बाद क्या हुआ? ये हुआ था। ये सब जो इतने A1 क्वालिटी के एयरपोर्ट बनते हैं, हमारे आपके टैक्स के पैसे से तो बनते हैं, जो कभी गिरते ही नहीं है। देख रहे हो ना, बिहार में पुल गिरने का नाम थम ही नहीं रहा है। कटिहार में निर्माणाधीन ब्रिज के 2 पिलर नदी में बह गए। पुल जो बन रहे हैं, ऐसे पुल हमारे आपके टैक्स के पैसों से। ठीक, किशनगंज में बह गया पुल का अप्रोच, दर्जनों गांव पर का टूटा संपर्क, बेसुधा बना रहा प्रशासन। यह है एक नंबर सड़क हमारे देश का। ये कौन से शहर का बता सकते हो? भारत के हर शहर का है ये। और भैया आगे देखते हैं क्या क्या होता है। सरकारी हॉस्पिटल का हाल बेहाल, चूहे ने मरीज के पैर कुतर दिए, डॉक्टरों ने नहीं किया कोई इलाज।
ऐसे ए ग्रेड के डॉक्टर, A1 क्वालिटी के डॉक्टरों का सैलरी हमारे आपके टैक्स के पैसों से आती है। ऐसा हॉस्पिटल जहां चूहे कुतर रहे हैं मरीजों के पैर, ऐसे ए क्लास A1 ग्रेड के हॉस्पिटलों को मेंटेनेंस सब कुछ बनना सब कुछ हमारे आपके। ठीक, आओ आगे देखते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकारी स्कूल का बुरा हाल, शौचालय न बिजली, राजीव गांधी सेवा केंद्र में चल रहा है प्राथमिक विद्यालय। ऐसे ए ग्रेड स्कूलों का मेंटेनेंस हमारे और आपके। सर, पीने के पानी में सीवर के गंदे पानी से सेक्टर वासी परेशान। ऐसे पानी की सुविधाएं जो लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है हमारे और आपके टैक्स के पैसों से। ये कुछ हाल है, देख ही रहे हैं आप। सर, डाउन द ड्रेन 62 करोड़ खर्च कर दिए गए ऑन सीवर नेटवर्क, गुड़गांव स्टिल फ्लडेड। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहां 100 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं। 100 करोड़ के फ्लैट, एक फ्लैट। हालत ये है, ऐसी सड़क जहां पर आप सड़क और समंदर दोनों एक साथ का मजा ले सकते हो, साथ में झील का भी मजा ले लो। तो ये सब कुछ मेंटेनेंस, ये सब हमारे और आपके टैक्स के पैसे से हो रहा है। ठीक है। लॉक्ड, अनक्लीन, लिटिल अनकीप, सर ऐसे तो टॉयलेट होते हैं, पब्लिक टॉयलेट। अब इस टॉयलेट के हाल देख करके आपसे मैं पूछता हूं, क्या आप अपने बूढ़े माँ बाप को इस टॉयलेट में भेजना चाहोगे, या अपने छोटे बच्चों को इस तरह के टॉयलेट में भेजना चाहोगे, या कोई सरकार का प्रतिनिधि, कोई मंत्री, कोई नेता अपने इस तरह के टॉयलेट में जाना चाहेगा? तो फिर क्यों बन रहा है ये? लेकिन हम मेंटेनेंस के पैसे तो दे रहे हैं ना टैक्स के जरिए, तो हाल तो ये है। अच्छा, कटिंग ऑफ द सर्वर में क्लियर, भैया ये यमुना नदी का हाल है, जो कि लगभग 3 डेकेड से, 3 डेकेड है ना, 3 डेकेड, लगभग 30 साल से इसका काम चला ही जा रहा है, 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 और कब तक चलेगा पता नहीं। ये जो काम चल रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? हमारे आपके टैक्स के पैसे, यही तो जा रहे हैं। अच्छा, और देखो भैया क्या है ये, नमानी गंगे, भैया 10 years ऑन द गंगा स्टिल रन्स डर्टी। गंगा हम पूजा करते हैं, पवित्र, चला ही जा रहा है, मेंटेनेंस का काम, सफाई हो रहा है, कब तक होगा पता नहीं, लेकिन फिर भी टैक्स ही टैक्स, टैक्स ही टैक्स, टैक्स ही टैक्स। अब थोड़ा और अंदर घुसते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, खाने की हर चीजों पर टैक्स। किस चीज पर कितना टैक्स लगता है, जरा ये समझिए। खाने का क्या क्या सामान है और कहां से लिए, इसके हिसाब से टैक्स। आप अगर हल्दीराम का एक नमकीन, लेस, कुरकुरे, चिप्स वगैरह जो लेते हो ना सर, 12% आप उस पर टैक्स भरते हो। कोई आदमी अगर कहता है ना हम तो टैक्सेबल नहीं है, या डेटा भी जो आप पढ़ते होगे कि भारत में सिर्फ 1% लोग टैक्स देते हैं, गलत, झूठ। भारत के 100% लोग टैक्स देते हैं। सर, टैक्स देने का मतलब ये थोड़ी है कि आप जो कमा रहे हो उसमें से कितना टैक्स, जीएसटी भी तो एक टैक्स है, वो तो हम भरेंगे ही। तो भारत के 100% लोग टैक्स देते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। कुछ चीजों को खरीद करके आप अगर 5 रुपए का पार्ले जी भी खरीदने जाओ, उस पर भी टैक्स लगता है। उसका रेपर पीछे पलट के देखना, उस पर भी जीएसटी आप पे कर रहे होगे। तो कहां से कहते हैं कि भैया हम तो टैक्स नहीं भरते? 1% लोग टैक्स भरते हैं, 100% लोग टैक्स भरते हैं। ठीक है। चॉकलेट, क्रीम वाला बिस्किट पसंद है तो भैया 18% आप उस पर टैक्स दोगे। एसी के रेस्टोरेंट में अगर खाना खाते हो तो 18% टैक्स दोगे, नॉन एसी में जाओगे तो 5% टैक्स दोगे। टैक्स तो देना पड़ेगा आपको, कहां जाओगे, पकड़ पकड़ के मार मार के टैक्स लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। अच्छा, कपड़ा वपड़ा खरीदो, कपड़े खरीदो, ड्रेस खरीदो, जीन्स खरीदो, 1000 रुपए से कम है तो 5% टैक्स दोगे, 1000 रुपए से ज्यादा है तो 12% टैक्स दोगे, 500 रुपए से कम का जूता अगर है तो 5% फिर भी दोगे टैक्स, 500 रुपए से ऊपर का जूता है फिर तो आपको लूट लिया जाएगा, 18% टैक्स दोगे आप। तो कितने का जूता पहने, कितना का भी पहनो, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। घर बनाने के लिए कितना टैक्स लगता है? सर, घर के लिए सीमेंट, उस पर 28% टैक्स लगता है, 28%। स्टील और लोहा खरीदोगे 18%, टाइल्स खरीदोगे 5 से लेकर 28%, पेंट, वॉलपेपर, वैनिश वगैरह करोगे 28%, वहां भी ईट, रोड़ी, पत्थर पर 5 से 28% फिर से टैक्स। कोई ऐसी चीज है कि इस पर टैक्स नहीं लग रहा? पानी, ना वहां भी लग रहा है। कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान के अलावा कोई ऐसी चीज है सर? कौन सी चीज?
जो भी चीज पैकेजिंग पे कहीं दुकान पे मिल रही है हाँ। छोटे तो उस पे टैक्स लगेगा। नहीं, मुझे तो लग रहा है हवा के अलावा किसी चीज पर टैक्स नहीं है। मैंने नहीं नहीं, हवा के अलावा हर चीज पर टैक्स है, उल्टा बोल दिया मैंने। लेकिन आजकल तो एयर प्यूरिफायर भी आ रहा है, उस पर टैक्स दोगे। क्योंकि हवा साफ नहीं है। हवा साफ नहीं है मतलब बच नहीं सकते, देना ही पड़ेगा। मोबाइल, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप कुछ भी खरीदो भैया, लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदोगे तो 18% टैक्स दोगे। मोबाइल फोन खरीदोगे 18% टैक्स दोगे। टीवी 32 इंच से कम है तो 18% टैक्स दोगे, 32 इंच से ऊपर है तो 28% टैक्स दोगे। मतलब पूरा इंतजाम है भैया। आप कम कमा रहे हो तो ठीक है, कम ले लेंगे टैक्स, ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा लेंगे टैक्स, लेकिन लेंगे, लेके रहेंगे और कह के लेंगे। घोड़ा, गाड़ी और मोटरसाइकिल, कार पर कितना टैक्स लगता है? कार बनाने वाली कंपनी से ज्यादा सरकार कमाती है। अब ये शॉकिंग फैक्ट जरा देखिए, आजकल बड़ा फेमस है ना यूथ में कार, फॉर्च्यूनर। आपको क्या लगता है फॉर्च्यूनर इतनी बिकती है, वेटिंग में रहती है, कितना कमाती होगी फॉर्च्यूनर बनाने वाली कंपनी? 40,000 रुपए कमाती है एक फॉर्च्यूनर बेच करके, और डीलर कमाता है लगभग 1 लाख रुपए। लेकिन सरकार कमाती है 18 लाख रुपए एक फॉर्च्यूनर पर। तो असली धंधा कौन कर रहा है फॉर्च्यूनर बेच के या गाड़ी बेच करके? सरकार कर रही है भैया। फॉर्च्यूनर वाली कंपनी नहीं कर रही है, वो डीलर नहीं कर रहा है, सरकार कर रही है। क्योंकि ये 40,000 बेचारा फॉर्च्यूनर की कंपनी कमा रही है, लेकिन 18 लाख रुपए सरकार कमा रही है। सरकार का मतलब फिर से याद दिला दूं, कांग्रेस, बीजेपी या कोई दूसरा हम वो नहीं कर रहे हैं। सरकार का मतलब आजादी के बाद जो ये सरकारी तंत्र चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हम अगर उंगली उठा रहे हैं तो उस तंत्र पर उंगली उठा रहे हैं, ठीक है। यही कारण है कि लोग दुबई और सिंगापुर भाग रहे हैं। क्या करें भैया, वो अश्विन गोवर का एक रील वायरल हुआ था ना कि 12 महीने में 5 महीने तो हम सरकार के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपके 5 महीने की इनकम तो सरकार उठा के लेके जाती है। सोच के देखो, 5 महीने की सैलरी आपको मिलती ही नहीं है, 5 महीने की कमाई हमारे तक पहुंचती नहीं है, वो सरकार के हिस्से जाती है। लेकिन मिलता क्या है? जो अभी ऊपर हमने बात करा, ए ग्रेड का पुल, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, 1 नंबर सारी चीज हमें मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जरा देखना, पैसेंजर व्हीकल अगर खरीदते हो आप, अच्छा यहां पे मैंने दिया है 28% तो टैक्स जाएगा। अभी इसको थोड़ा ब्रेकअप करके और डिटेल में समझाता हूं। टैक्स के ऊपर भी एक टैक्स लगता है जिसको कहते हैं सेस, वो 1% जाएगा अगर ये पैसेंजर व्हीकल है और इतनी सीसी 1200 सीसी के आसपास है तब, और 29% हो गया भैया, 28 प्लस 1 मिला के 29। अब यहां देखना, पैसेंजर व्हीकल पॉपुलरली नोन है एसयूवी वगैरह जो आप देखते हो, मतलब महंगी गाड़ी समझ लो, बड़ी गाड़ी समझ लो, उस पर पहले तो 28% दो और 28 के ऊपर फिर 22% दो, कुल मिला के 50% टैक्स हो गया उसका। 50% तो सरकार लेके जाती है कोई भी गाड़ी खरीदने से, 50% तक। अगर आपकी गाड़ी खरीदने की इच्छा है तो भैया फंस गए। फंस क्यों गए? 1200 सीसी और 4 मीटर से कम की अगर गाड़ी है तो टोटल टैक्स जाएगा 29%। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं आपको, कौन सी गाड़ी की बात आ रही होगी। तो मतलब गाड़ी की एक शोरूम कीमत मान लीजिए अगर 6 लाख रुपए है तो उस पर सरकार आपसे 1,74,000, पौने 2 लाख रुपए लेके जाएगी, ठीक। और क्या करेगी सरकार उसका? वही दिखाया ना ऊपर, पूरा बही खाता, वो सब काम होगा, 1 नंबर सुविधाएं हमें मिलती हैं। और अगर आपका मन बड़ी एसयूवी खरीदने का है तो फिर सरकार को जितने की गाड़ी है उसका आधा टैक्स दे देना, ठीक है। अब एग्जांपल समझाता हूं। आजकल का दूसरा फेवरेट ये भी चल रहा है ना, स्कॉर्पियो। सर एक्स शोरूम प्राइस है इसका 13,61,000 रुपए, ठीक। अच्छा, ये जो एक्स शोरूम प्राइस है ना, यहां भी आधा सरकार का है, ये भी पूरा शोरूम वाला नहीं जाएगा, आधा तो सरकार लेके जाएगी। आज का इतने पे नहीं छोड़ेगी सरकार, अभी और लगेगा। और क्या लगेगा? आरटीओ के नाम पे 1,75,000 रुपए दोगे आरटीओ को, एमसीडी को आप दोगे 4,000 रुपए, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस ही हो गया 1,79,000 रुपए। सर इंश्योरेंस को भी देना पड़ेगा 96,000 रुपए लगभग, ठीक है। टैक्स कलेक्ट अदर सोर्सेस 13,000, 1,500, 500, ये कुल मिलाकर के 16,52,000 पहुंच गया। 13 लाख की चीज, 13 लाख की चीज 16 लाख पहुंच गया, लगभग 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। और इसमें भी अलग से कौन कमा रहा है? समझ गए ना कौन कमा रहा है? एक शोरूम प्राइस 13,61,000, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अलावा 28% जीएसटी। चलो ये सब चीजें मैंने आपको समझा दिया। अब एक और गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, टोयोटा फॉर्च्यूनर आ गया फिर से।
ठीक है सर। एक शोरूम प्राइस इसका 51 लाख रुपए अगर लो, इसमें आरटीओ जाएगा 6,49,000 रुपए, 6.5 लाख रुपए आरटीओ लेके जाएगी। एमसीडी 4,000, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जितना हो गया, मतलब 51 लाख की गाड़ी कुल मिलाकर के आपको कहां पहुंच रही है, 60 लाख रुपए। अच्छा, ये जो 51 लाख रुपए है, यहाँ तो 50% पहले से ही सरकार ने सेट कर रखा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे इंश्योरेंस जो है 2,27,000 रुपए, यहाँ देख रहे हो बिंदा बना हुआ है। आप इंश्योरेंस के लिए पे तो कर रहे हो, लेकिन उस पे भी अलग से आप टैक्स दोगे। मतलब हम एक चीज के लिए जो खरीद रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई से, पहले तो कमाई पर टैक्स दिया, अब उस कमाई से गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उस पर भी टैक्स देंगे। अच्छा, उस गाड़ी के लिए इंश्योरेंस खरीदेंगे, उस पर भी टैक्स देंगे। तो ये टैक्स मजेदार चीज है ना। एहसास था इससे पहले कि इतना हम देते हैं और हमें मिलता कितना है, ऊपर लिस्ट गिना है ना। ठीक है, आओ भैया, एक शोरूम प्राइस में अच्छा चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। अब आप कहोगे भैया आल्टो वाले का जरा हाल बताओ। आल्टो की कीमत लगभग अगर 4 लाख रुपए है तो यहाँ पे सर ये 399, ये पहुंच गया 445, लगभग 50,000 रुपए तो यहाँ भी एक्स्ट्रा जा रहा है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ जो एक शोरूम प्राइस है इसका लगभग 50 तो नहीं है, छोटी गाड़ी है, इसका 28-29% सेट है सरकार के लिए पहले ही। आओ अब आगे। अच्छा, यहाँ मोटरसाइकिल को भी नहीं छोड़ा गया है। मोटरसाइकिल को अगर 300 सीसी की, 350 सीसी की अगर बाइक है आपकी, तो सरकार उस पर 28% टैक्स लेगी। मतलब जहां लेनदारी की बात है, जहां लेना है सरकार, वहां पूरा सिस्टम सेट है, आप बच ही नहीं कुछ सकते कुछ करके। लेकिन जहां सरकार को हमें देने की बारी है, वहां हर जगह लूप होल है, हर जगह। वो पूरी लिस्ट हमने बात करी ना, ठीक है। टू व्हीलर 28%, ये सब। अच्छा, टोल टैक्स के बारे में भाई बात कर ले जरा। एक टोल टैक्स भी लगता है ना। जून 2005 में 5% और बढ़ा दिया गया था टोल टैक्स, यानी कि दिल्ली से जयपुर, यानी कि लगभग 300 किलोमीटर अगर आप जा रहे हो मुंबई एक्सप्रेसवे से, 553 रुपए आपको टोल टैक्स देना है। सर, दिल्ली से आगरा जाओगे तो 470 रुपए आपको टोल टैक्स देना है। कोई किसी जगह आप टैक्स में नहीं बच सकते। हेलीकॉप्टर खरीदोगे क्या, उस पर भी टैक्स लगता है। आप कहोगे हेलीकॉप्टर तो अमीरों का खेल है, अमीर लोग खरीदते हैं, उस पर तो और ज्यादा टैक्स लगेगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 5%। हम जैसे लोग थोड़ी, हम आप जैसे लोग थोड़ी खरीदेंगे हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर तो बड़े बड़े लोग खरीदेंगे ना, लेकिन उस पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। आप कहोगे ये क्या हिसाब किताब है भैया, मतलब मिडिल क्लास गाड़ी खरीद रहा है तो 28%, 29%, 50% टैक्स ले रहा है, लेकिन ये बड़े बड़े लोग जब खरीद रहे हैं उसके लिए सिर्फ 5%। सिस्टम ही यही है, हम क्या करें भैया, सिस्टम ही यही है। और ये सिस्टम आज का नहीं है। अब थोड़ा पर्सनल इनकम टैक्स पर बात कर लेते हैं। ये कौन सा इनकम टैक्स है? ये वो इनकम टैक्स है जो कहा जाता है कि भारत के सिर्फ 1% लोग भरते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। बाकी 99% लोग नहीं भरते क्या? आज समझ आया ना, भरते कि नहीं भरते हैं। ठीक है, अब आओ। दो तरह के देखो टैक्स रेजिम बन गए हैं। एक तो ओल्ड टैक्स रेजिम जो पहले चला करता था, और न्यू टैक्स रेजिम जो कि 2020 से आया है। थोड़ा डिफरेंस आपको समझा देता हूं, क्या फर्क है, मोटा मोटी समझाऊंगा, इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। सर, 2.5 लाख रुपए तक के अगर साल की कमाई है आपकी, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। क्या कोई टैक्स नहीं देना? ना ना, टैक्स तो देना है। अगर ऑल्टो खरीदो, बाइक खरीदो, कुरकुरे खरीदो, चावल दाल सब पे खरीदो, तो ये नील कहेगा, इनकम टैक्स नील है। बाकी टैक्स तो दोगे, कहीं नहीं बचोगे, देना ही पड़ेगा। और ज्यादा आनाकानी करोगे तो पटक के ले लिया जाएगा, लेकिन टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स लाइव नया जो रेजिम है, सर 3 लाख तक की अगर आपकी इनकम है साल की तो नील, यहां भी देखो नील लिखा है, सिर्फ इनकम टैक्स, बाकी तो दोगे। अच्छा, 2.5 लाख, पुराने वाले, पहले पुराने वाला बात कर लेता हूं। 2.5 लाख से 5 लाख तक की अगर आपकी साल की इनकम है तो 5% अबव 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख तक कुछ नहीं, उससे ऊपर आप दोगे 5% टैक्स। सर 5 लाख से लेके 10 लाख, मतलब एक यहां पे मैं नहीं बोल रहा हूं, वो समझ जाना। 5 लाख से 10 लाख आप तकरीबन 20% टैक्स दोगे। सर 10 लाख से अगर अबव है तो आप तकरीबन 30% टैक्स दोगे। 30% मतलब 12 महीने का 5 महीना हो गया ना, 5 महीने के आसपास आपका सरकार लेके जाएगी टैक्स। अच्छा, नए वाले में क्या है? 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख फिर 15%, 12 लाख से 15% 15 लाख 20%, और 15 लाख से अगर है तो ऊपर है तो आप 30% टैक्स दोगे।
तो क्या हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट स्लैब 30% है? ना ना ना, सेस फेस 50 तरह के लग करके अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है, अगर आप HNI में आते हो तो 50% टैक्स जाता है। ये 30 लिखने का है, इसके ऊपर भी चीजें लगती है और 50% तक का आंकड़ा जाता है वो। मतलब साल के 6 महीने का कमाई सरकार लेके जाती है। और मिलता क्या है हमें? लिस्ट एक बार फिर से याद कर लेना। अब आओ, ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या क्या था, थोड़ा इसको समझा देता हूं, मोटा मोटी समझाता हूं। देखो, 80C के तहत 1.5 लाख तक का फायदा इसमें होता था पहले। यानी कि आप LIC करते हो, LIC लेते हो, PPF करते हो, ट्यूशन फीस वगैरह वो सब मिला करके 1.5 लाख तक का रिबेट आप ले सकते थे 80C के अंदर। यानी कि आपकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए है और 1.5 लाख और बढ़ा लो तो मतलब कितना हो गया? 4 लाख हो गया। तो 4 लाख की अगर आपके पास इनकम है तो उसमें से 1.5 लाख को रिबेट आपको मिल रहा है, तो कुल मिलाकर के आपका टैक्सेबल कुछ नहीं बन रहा है, आप फ्री हो गए क्योंकि 1.5 लाख का तो रिबेट दे दिया। उसी हिसाब से बढ़ी हुई इनकम में भी आप कैलकुलेट कर लेना, 10 लाख है, 15 लाख है, तो 1.5 लाख तक का, 1.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाकियों पर लगेगा। 80D में यही आंकड़ा 50,000 है। सेक्शन 24 के तहत 2 लाख तक के आसपास का होता है। ये मोटा मोटी मैं आप निकाल लेता हूं। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब हुआ कि आपकी जो भी कमाई है पहले 50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है, बाकियों पर टैक्स लगेगा। मोटा मोटी अगर बोला जाए कि पुराने टैक्स रेजिम में अप टू 4 लाख, 4 लाख तक आप बचा सकते हो। कहने का मतलब 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, ये हुआ बचाने का मतलब। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 लाख हम घर लेके जाएंगे। हाँ, घर तो लेके जाओगे, उतने पर टैक्स नहीं लगेगा, बात ये है। अच्छा, न्यू टैक्स रेजिम में क्या है? इस टैक्स सिस्टम में स्लैब ज्यादा है लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। यानी कि पहले के टाइम पे लोग इंश्योरेंस करते थे, एक तो चलो लाइफ इंश्योर करना है वो अलग रीजन है, लेकिन टैक्स भी बड़ा रीजन होता था, टैक्स बच जाता था। PPF में लोग इन्वेस्ट करते थे, उससे मिलने वाले पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता था। मतलब यहाँ की 10 साल 20 साल 30 साल इन्वेस्टेड रहने पर जो बड़ा कॉर्पस जमा हो रहा है उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं है, वो एक एसेट बन के बाहर आता था हमारे में। अब नहीं, अब फ्लैट हो गया है, अब लगेगा, सब पे लगेगा टैक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन इस सिस्टम में 75,000 मिलते हैं, जो पहले 50,000 था, जो हमने बात करा। कम सैलरी है और आपका कोई ज्यादा निवेश नहीं है तो बेटर है। मतलब इस टैक्स सिस्टम के कहने का मतलब शायद ये है कि नहीं, मुझे नहीं पता, आप समझिएगा। अगर आप गरीब हो, अगर आप मिडिल क्लास हो, कमाई आपकी कम है तो ठीक है, और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हो तो ठीक है। लेकिन अगर कमाई आपकी बढ़ी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, टैक्स भर भर के दो, टैक्स। ठीक है, 5 लाख के इनकम पर 25,000 तक का टैक्स रिबेट मिल जाता है। स्टैंडर्ड रेट हमने बात कर लिया। अच्छा, एक और चीज समझो, HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। सर, जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर है साल की, उनको HNI बोलते हैं। हाई नेटवर्थ मतलब नेटवर्थ उनका हाई है, ऐसा। 30% टैक्स स्लैब, सरचार्जेस प्लस सेस, इन्हीं की मैं बात कर रहा था। सर, इनका 30% तो कहने का है, मोटा मोटी घुमा फिरा करके इनको 50% तक लगभग पहुंच ही जाता है खेल। मतलब ये 12 महीने में से 6 महीने सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार के नौकर हैं। ठीक, यही कारण है कि शिफ्टिंग चल रहा है दुबई। अच्छा, एक बार ये मोटा मोटी आपको समझा देता हूं। ये सरचार्ज के बारे में है, सिर्फ रेट ऑफ सरचार्ज, यानी कि ये वाला जो सरचार्ज है, 50 लाख तक सरचार्ज निल है। मतलब 50 लाख तक की इनकम तक ये सरचार्ज निल है, सिर्फ ये वाला पार्ट, और कुछ नहीं। नीचे देखो, अगर 5 करोड़ से ऊपर की किसी की कमाई है तो पहले 37% सरचार्ज लगता था, सिर्फ ये वाला पार्ट। बाकी ये तो लगेगा ही, ये तो लगेगा ही, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। नए वाले में 25% लगेगा, लेकिन मतलब मिला जुला करके 50 से ऊपर मामला ही चला जाता है। तो टैक्स सिस्टम पर जो हमने बात करा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप क्या सोचते हो टैक्स सिस्टम पर, क्या होना चाहिए और हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या सुधार हो सकता है। आपके पास अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। आपके कमेंट बॉक्स के मैं रिप्लाई जरूर हो सकता है नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ता मैं हर एक कमेंट हूं। तो टैक्स पर मन किया आज बात करने का, तो आज डिटेल में हमने टैक्स पर बात करा। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ूंगा मैं।